भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं खरीदेंगे। सरकार के आप विरोधी हो या फिर समर्थक हो, आपको ये बात तो मानना ही पड़ेगा और इस बात से आप ज़रूर सहमत होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह जो माहौल बना हुआ है, जिस कंट्री में तेल गैस पेट्रोल निकलता है उस कंट्री में भी महंगाई हाई चरम पे है, सबसे ज़्यादा महंगाई इस टाइम है। लेकिन भारत ही ऐसा कंट्री है जहाँ पे अभी तक पेट्रोल डीजल का दाम जो है अस्थायी रूप से पहले जितना था उतना ही है। जो भी बर्डन आ रहा है, क्योंकि भारत में यहाँ पेट्रोलियम होता नहीं है, सर बाहर कंट्री से लेता है ज़्यादातर। 50% पेट्रोल डीजल तो खाड़ी देश से ही लिया जाता है, भारत लेती है, वहाँ से ही पहले लाती है, यहाँ पे रिफ़ाइन करती है, फिर लोगों तक पहुँचाती है। कच्चे तेल का जो कीमत है आसमान छू रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन पूरी तरह से 90% प्रोडक्शन अभी भी बंद है। आप यूएई के ले लो, ओमान का ले लो, कतर का, बहरीन का, सऊदी का, दुबई का, हर जगह पे अभी जो है प्रोडक्शन वो स्लो हो गया है, ये युद्ध के वजह से। तो 3-4 पॉइंट बताई है जो भारतीय प्रधानमंत्री, उसको आपको मानना पड़ेगा अगर देश हित में आपको रहना है, क्योंकि जब देश हित की बात आती है तो सारे धर्म आपस में मिल जाते हैं और कोई किसी का विरोध नहीं करता है। तो ये 4-5 पॉइंट जो बताएं वो सुन लेना और इस पर लाजिम अमल करना। आप देश में रह रहे हो या फिर विदेश में रह रहे हो, विदेश में रहने वाले ऊपर तो और इसका फ़र्क पड़ने वाला है और इसका नियम आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि प्यार से भारत सरकार आपको समझा रही, अगर समझ जाओगे तो ये चीज़ हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आखिरकार कानून बनाना ही पड़ेगा और जो कोरोना काल का जो हालात था वो हालात हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने ये खुद एक्सेप्ट कर लिया है, खुद बताया है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल अभी कम से कम करें, ज़्यादा ज़रूरत है तभी उसका इस्तेमाल करें। आप अगर जिस शहर में मेट्रो चल रहा है तो उसका सफ़र मेट्रो से करें, पर्सनल कार से आप चलते हो तो वो अभी अवॉइड करें, ताकि स्थिति सही होने के बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब सारी चीज़ बताई गई है। दूसरा बताया गया कि विदेश का यात्रा करने से अभी बचे। अभी फॉरेन कंट्री में अगर आप जाना चाहते हो घूमने, बहुत सारे भारतीय, जैसे दुबई में भी बहुत सारे भारतीय विजिट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे जाकर घूमते हैं, वहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए भी जाते हैं और भी बहुत सारे कंट्री में जाते हैं। तो उन लोगों को भारत सरकार द्वारा सलाह दिया गया है कि आप फॉरेन कंट्री के टूर से अभी फ़िलहाल बचें, तो आपके लिए और देश के लिए, हित के लिए अच्छा रहेगा। दूसरा इसमें बताया गया है, बहुत सारे लोग जो है अभी गोल्ड खरीदते हैं शादी ब्याह में, प्लस बाहर कंट्री से भी गोल्ड लेकर आते हैं। तो भारत सरकार द्वारा कहना, यानी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अपील किया गया है, अभी ये कानून नहीं बना है, लेकिन लोग अगर प्यार से समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो भारत सरकार को अचानक कानून बनाना ही पड़ेगा, जैसे कोरोना काल में बनाया था। तो भारत सरकार का कहना है, भारतीय प्रधानमंत्री का कहना है कि अब 1 साल तक कम से कम गोल्ड और सिल्वर का जो है ख़रीद फ़रोख्त से बचे। इसलिए ख़रीद करने से बचे क्योंकि आप अगर वो ख़रीदते हैं तो वो विदेशी मुद्रा बन जाता है और वो फ़ॉरेन कंट्री में चला जाता है, इससे अपना कंट्री का जो है वो नुकसान होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि 1 साल तक आप गोल्ड जो है ना खरीदें। और बाहर कंट्री वाले को भी बताया गया कि अगर बाहर कंट्री से गोल्ड वगैरह लेकर आते हो तो अभी थोड़ा अवॉइड करें, ताकि जो वहाँ से अगर आप पैसे भेजोगे, करेंसी भेजोगे, तो हमारा कंट्री जो एनआरआई रहते हैं, 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ बाहर कंट्री में काम करते हैं और वहाँ से पैसे भेजते हैं, तो भारत में यहाँ पे मजबूती आती है, भारतीय गवर्नमेंट को मजबूती आती है, रुपया मजबूत होता है, क्योंकि लगातार रुपया गिर रहा है और ऐसा हालात अगर बना रहा तो और भी गिर जाएगा, 100 के ऊपर चला जाएगा। अभी 94-95 रुपये चल गया है, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में देखा होगा। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें, और आप विरोधी हो या समर्थक हो, लेकिन ये देश हित की बात है, तो ये सब चीज़ें आप लोग ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक ये सब चीज़ खबर पहुंचाते रहता हूं, ताकि आप लोग इस पर अमल करें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और इस डेटा को बताया गया है एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा, क्योंकि कोई भी बाहर कंट्री से अगर कुछ भी सामान वगैरह लेकर आते हो तो सारा चेकिंग करना, उसको अंदर एंट्री कराना, सारा प्रोसीजर का काम कस्टम ही करता है। तो कस्टम ने ही इस डेटा को बताया है कि अब तक सबसे ज़्यादा जो एयरपोर्ट में गिरफ्तारी हुई है वो गोल्ड लाने के वजह से गिरफ्तारी हुई है। और गोल्ड जो भारत सरकार लिमिट बना के रखी है, उस लिमिट के तहत अगर लेकर आते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये आपको एडवाइस जारी किया गया है। अगर आप मान सकते हो तो मान दो, अगर देश हित में। लेकिन जो कस्टम डिपार्टमेंट ने ये बताया है कि सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारी हुई है गोल्ड की वजह से हुई है
कारण है ये लोग टैक्स की चोरी। यानी आपको लिमिट, अगर मान ली 1 केजी गोल्ड लेकर आते हो, नो डाउट 1 केजी गोल्ड अगर बाहर कंट्री से लेकर आते हो, सोचते हो कि हम यहाँ से गोल्ड लेकर जाएं, तो उसका आप टैक्स अगर पे करते हो एयरपोर्ट पर, तो फिर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप क्या करते हो, उसे चोरी करके, छुपा के, स्मगलिंग करने की कोशिश करते हो, तो ये आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। उसका आप टैक्स दे दो, जो भी टैक्स आप दोगे तो भारत सरकार के, भारत के खजाना में टैक्स जाएगा, उसका उपयोग भारत को निर्माण करने में रहेगा और उस भारत सरकार उसको खर्चा करेगी। लेकिन आप अगर टैक्स की चोरी करोगे तो इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ये डिपार्टमेंट ने बताई है कि सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारी हुई, लाखों लोग की गिरफ्तारी हुई है अलग अलग एयरपोर्ट में, सिर्फ गोल्ड की टैक्स की चोरी करने की वजह से। तो आप भी अगर बाहर कंट्री से लिमिट से ज़्यादा गोल्ड वगैरह लेके आते हो तो कस्टम के पास जाओ, शो कर दो, उसका जो टैक्स है वो पे कर दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना राय ज़रूर लिखें। आप दुनिया के किसी भी कंट्री से वीडियो देख रहे हो, अपना राय नीचे ज़रूर लिखें, ताकि एनआरआई का जो भी बात है वो सुना जाता है। भारत सरकार सोशल मीडिया भी देखती है और सोचती है कि आखिरकार वहाँ के लोग क्या कहना चाहते हैं जो हमारे प्रवासी काम करने गए हैं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।